बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोटरवे ज़्यादती केस में एक और अहम मोड़ आ गया है और हैरानकुन इंकशाफात सामने आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि ये मामला अजीब व गरीब रुख इख्तियार कर रहा है। अब एक नामज़द मुलज़िम ने गिरफ़्तारी दे दी है और वक़ारुल हसन ने गिरफ़्तारी देकर जो बयानात दिए हैं अब तक वो हैरानकुन हैं। उसने कई इंकशाफात किए हैं। अब इससे तफ्तीश भी की जा रही है, डीएनए टेस्ट भी किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि असल हकीकत क्या है। जबकि इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब ने कहा था कि 95 से 96% हमें यकीन है कि यही दूसरा मुलजिम है। आबिद अली मरकज़ी मुलजिम और ये वक़ारुल हसन दूसरा मुलजिम है। और अब इसकी पेशी के बाद यानी इसने ख़ुद को जब हवाले कर दिया है पुलिस के, गिरफ़्तारी दे दी है, तो जो ये बातें कह रहा है वो बड़ी अहम हैं। अब जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो ये है कि सियालकोट मोटरवे पर गुज्जरपुरा के करीब ये जो वाक़या हुआ था ख़ातून से ज़्यादती का, उसमें वक़ारुल हसन ने सीआईए मॉडल टाउन में पेश होकर अपनी गिरफ़्तारी दी है और सीआईए पुलिस की मुलज़िम वक़ारुल हसन से तफ्तीश शुरू हो चुकी है। तफ्तीश जारी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये तकरीबन 5 बज चुके हैं और अब देखना ये है कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्या क्या पुलिस इस बारे में बताती है। पुलिस तेज़ी से इस पर काम तो कर रही है, लेकिन अब पता ये चला है कि मुलज़िम वक़ारुल हसन रिश्तेदारों के दबाव की वजह से मॉडल टाउन पुलिस के रूबरू पेश हुआ है। क्योंकि जिस तरह ये मीडिया में बात आ गई, इसकी तस्वीरें चल गई, तो सब ने पहचान लिया इसको और कहा कि तुम पेशी दो। अब वक़ारुल हसन ने पुलिस को बताया यह है कि आबिद के साथ दीगर मुकदमात में शरीक मुलज़िम रहा हूँ, ये वो मान रहा है। चूँकि इसके ऊपर भी कई मुकदमात हैं और आबिद के ऊपर भी। आबिद के ऊपर तो 8 मुकदमात हैं, 8 मुकदमात हैं और वो इश्तिहारी है। जो सबसे अहम उसमें केस है उसकी तफसील मैं आपको बाद में बताता हूँ। और 2 मुकदमात इस पर भी हैं और ये अभी 14 दिन पहले ही, ये वक़ारुल हसन सिर्फ 14 दिन पहले ज़मानत पर रिहा हुआ है। डकैती के केस हैं इसके ऊपर, 2 मुकदमात हैं। अब ये कह रहा है वक़ारुल हसन कि जी मैं बिल्कुल आबिद के साथ दीगर मुकदमात में शरीक मुलजिम रहा हूँ, लेकिन मोटरवे ज़्यादती केस से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वक़ारुल हसन ने पुलिस को बताया यह है कि इसका साला अब्बास इसका फ़ोन इस्तेमाल करता था। अब ये अब्बास एक नया करैक्टर सामने आ गया है, इसने उसको नामज़द कर दिया है अब्बास को कि जी वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल करता था। और अब्बास जो इसका साला है वक़ारुल हसन का, उसके बारे में कह रहा है कि अब्बास मुलजिम आबिद से राबते में भी था। अब्बास ने मेरे साथ पुलिस के सामने पेश होने से इनकार किया है, लेकिन वो जल्द ही अपनी गिरफ्तारी पेश करेगा। ये भी कह रहा है अब वक़ारुल हसन कि जी अब जो इसका साला है अब्बास, वो जल्द गिरफ्तारी दे देगा। और इससे पहले वक़ारुल हसन के हवाले से बात आई थी जब पुलिस ने छापा मारा था और ये वहाँ से निकल गया, भाग गया। आईजी ने ये बात बताई थी कि जी हमने इसका वक़ारुल हसन की गिरफ़्तारी के लिए भी छापा मारा, लेकिन वहाँ पर ये नहीं मिला। तो इसके रिश्तेदारों ने वहाँ पर कहा था जी वो गिरफ़्तारी देगा, इस तरह की बात सामने आई थी। दोबारा ये तो हो गया है अब पेश पुलिस के आगे। ये इसका ये कहना है कि इसका साला अब्बास, जिसके पास इसका फ़ोन था और वो आबिद से राब्ते में भी है, वो भी जल्द पेश हो जाएगा। अभी नहीं, अभी उसने आने से इसके साथ इनकार किया। अच्छा, अब ये कह रहा है वक़ारुल हसन, ये कह रहा है कि इसका साला अब्बास मरकज़ी मुलज़िम आबिद के साथ वारदातें करता था और वो मरकज़ी मुलज़िम आबिद के साथ राबते में है। अब ये तो ऐसे लग रहा है कि पूरा गैंग है। ये बांध रहा है वक़ारुल हसन की जी मैं आबिद के साथ, आबिद वही मरकज़ी मुलज़िम है जिसका डीएनए वहाँ पर ख़ातून के नमूनों से मैच कर चुका है। अच्छा, इसके बारे में कहा गया था कि जियो फेंसिंग से इसका मोबाइल वहाँ पर नज़र आया है उन्हीं जगहों पर और मुख्तलिफ ज़राए से देखा गया है। तो इसलिए पुलिस ने कहा कि जी 95 से 96% चांस है कि ये है। ये कह रहा है जी मेरा फ़ोन जो है, वक़ारुल हसन कह रहे जी मेरे साले के पास था, अब्बास के पास, वो उसके साथ था, वो वारदातें भी उसके साथ करता रहा है, वो अब भी उससे राब्ते में है, ख़ुद भी मैं उसके साथ आबिद के साथ वारदातें करता रहा हूँ। तो ये 3 लोग हो गए हैं और ये यानी वारदातिये हैं। घर वाले तो इनके कह रहे हैं, उनका बयान सामने आ रहा है, कोई इसका वक़ारुल हसन के भाई का बयान सामने आ रहा है और इसकी वालिदा का बयान सामने आ रहा है कि मेरा बेटा बेकसूर है। इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब ये ज़ाहिर है डीएनए और दीगर तफ्तीश से आने वाले दिनों में और चीज़ें वाज़ेह होंगी। लेकिन अभी अब ये अब्बास का मामला बड़ा अहम हो चुका है। अच्छा, अब सीआईए पुलिस ने मोटरवे ज़्यादती केस में ने जिसने खुद गिरफ्तारी पेश की वक़ारुल हसन, इसका फ़ौरी डीएनए करवाने का फ़ैसला किया है और
पुलिस ने मुलजिम का डीएनए सैंपल लेने के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से रब्ता कर लिया हुआ है और ज़ाहिर है कि जल्दी उम्मीद है कि फिर इसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। और डीएसपी सीआईए हसनैन हैदर मुलजिम वक़ारुल हसन को लेकर सीआई मॉडर्न से रवाना हो चुके हैं। मुलजिम वक़ारुल हसन को जल्द आला अफसरान के रूबरू पेश किया जाना है और डीएसपी हसनैन हैदर ने कहा है कि मुबैना मुलजिम वक़ारुल हसन का डीएनए होना बाकी है। उन्होंने अब से कुछ देर पहले, चंद घंटे पहले ये बयान दिया है। अब गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ उसमें तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और आईजी पंजाब इनाम गनी ने गुज़िश्ता रोज़ मोटरवे ज़्यादती केस में 2 मुलजिमान का बताया था, आबिद और वक़ारुल हसन, इनकी निशानदेही की थी। एक ने अब गिरफ़्तारी दे दी है, वक़ारुल हसन ने। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले दिन गुज़िश्ता रोज़, उसमें मुलजिम वक़ारुल हसन की सारी तफसीलात सामने लाई गई थीं और बताया गया था कि ये किला सितार शाह शेखुपुरा का रहने वाला है। इसका आईडी कार्ड भी दिखाया गया था। ये सब चीज़ें सामने आई थीं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है कि एक तो ये है कि इन लोगों से तफ्तीश होनी है, चीज़ें आगे बढ़नी है। वक़ारुल हसन हो, अब्बास हो, अब उनके भी होगा। कई और लोग पकड़े गए हैं, गिरफ़्तार किए गए हैं, उनसे तफ्तीश चल रही है। और अब मैं आपको तफसील जो बताने वाला हूँ वो सुनकर आप और ज़्यादा हैरान होंगे, परेशान होंगे कि हमारा निज़ाम क्या है, ये हमारा निज़ाम इंसाफ क्या है, ये अदालती निज़ाम, ये पुलिस का निज़ाम क्या है कि आबिद अली 8 मुकदमात में मुलव्वस, वो इश्तिहारी और पकड़ा नहीं गया। ये अब 14 दिन पहले ज़मानत पर रिहा होकर आया और मान रहा है कि जी मैं उसके साथ वारदातें करता रहा हूँ, यानी वारदातिये हैं और ये रिहा होते रहे हैं। अब्बास जनाब मेरा साला है, वो भी उसके साथ मिलकर वारदातें करता है। तो ये तो पूरा गैंग है और कौन कौन है इनके साथ, सबको पकड़े जाना चाहिए। और जो इसमें था उसको तो इसकी सज़ा और दीगर को भी सज़ाएं होनी चाहिए जिन जिन कामों में मुलव्वस रहे हैं। अच्छा, अब जनूबी पंजाब का ज़िला है जी भावल नगर, उसकी तहसील फोर्ट अब्बास का रिहायशी आबिद अली, जिसकी तफसील बताई गई। इसने दोस्तों के साथ मिलकर 2013 में एक खातून और इसकी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद की थी और बेटी की उम्र सिर्फ 15 साल थी। 15 साल की बच्ची के साथ इन्होंने गैंग रेप किया। अब उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद रिपोर्ट्स ये हैं कि मुलजिम आबिद अली ने 2013 में 4 साथियों के साथ मिलकर जब एक गरीब किसान के घर डकैती की वारदात की तो उसी दौरान इसने ये हरकत की, ये दरिंदगी की कि उस किसान की बीवी और बेटी के साथ रेप किया, ज़्यादती की उनके साथ। उफ़ तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। अब आबिद अली ये मरकज़ी मुलजिम है, असल मुलजिम जो अब तक ये पुलिस यही कह रही है जी इसका डीएनए मैच कर चुका है और ये अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। इसकी गिरफ़्तारी की अभी कोशिश हो रही है, फ़ोन नंबर्स दे दिए गए हैं पुलिस की तरफ से कि राब्ता किया जाए। अब ये मोटर वाक़े में ये मुलव्वस शख्स ये आबिद अली, इसके वालिद ने जो बयान दिया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका वालिद कहता है, वो तस्दीक कर रहा है कि मेरा बेटा 2 दिन पहले शाम 6 बजे मेरे घर छांगा मांगा आया था और आबिद अली ने रात यहाँ गुजारी और दूसरे दिन दोपहर रवाना हुआ। अब ये कहता है कि मेरे बेटे आबिद अली ने पसंद की शादी की थी और एक बेटी का बाप भी है, फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करता था, मुलजिम ने सिर्फ 3री जमात तक पढ़ा। अब वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने मोटरवे केस में मुलजिम के डीएनए मैच होने की तस्दीक पहले ही कर दी थी और कहा था कि जी ये मुतासरा खातून से जो सैंपल हासिल किया गया है उससे इसका डीएनए मैच कर गया है, यानी यही असल मुजरिम है उनकी नज़र में तो अब तक। अब मुलजिम आबिद अली का वालिद है अकबर अली, वो ये कह रहा है कि इसका बेटा शेखुपुरा रोड पर किला सितार शाह में ही रिहाइश पजीर था। देखिए ये रहता भी वही वक़ारुल हसन और ये इनका ताल्लुक़ है आपस में, नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर ये कि अब ये कह रहा है कि ये अचानक आया था, शाम 6 बजे आबिद अली अचानक मेरे घर छांगा मांगा आया था और रात गुजारने के बाद अगले दिन वो चला गया था। अब ये बाप ये कह रहा है कि अगर इस घिनौने फेल में, इस काम में, इस दरिंदगी में मेरा बेटा मुलव्वस है तो इसको गोली मार दी जाए बेशक। और अब क्रिमिनल डाटा बेस पहले ही सामने आ चुका है कि 2013 से इसका क्रिमिनल डाटा मौजूद है और गिरफ़्तारी अब तक नहीं हुआ और छापे अभी तक मारे जा रहे हैं। अब आप एक और चीज़ देखिए कि क्यों ये इश्तिहारी था और उसके पीछे पहले पुलिस क्यों नहीं लगी रही, जबकि मैं आपको भी इसके फ़ोन कॉल्स के डाटा के बारे में बताऊं, ये कितना
अभी तक चालाक नज़र आ रहा है कि इतनी ये सिम्स बदलता रहा है, और अब भी ज़ाहिर है कि ये इस तक इत्तला पहुंच गई। और यानी ये भी अब सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि जिस चैनल की वजह से पहुंची, जिस चैनल ने वो ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी कि जी ये है, अगर उसकी वजह से ये भाग गया है तो उनसे भी बास पुरस होनी चाहिए वैसे तो। बहरहाल अब बताया जा रहा है कि जब ये वाक़या हुआ, ये 2013 वाला, उसमें ये हुआ कि जब इसने एक ख़ातून और उसकी बेटी, जो कि 15 साल की बेटी थी, उसके साथ ये ज़्यादती की थी और लूट मार भी की और डकैती भी की, तो इसके 4 साथी भी उस वक्त वहाँ पर थे। अब 6 महीनों तक इस केस की समाअत चली, 6 महीनों तक ये केस चलता रहा। बाद में मुल्ज़िमान ने मुद्दइयों पर दबाव डालकर, इन लोगों ने उन पर दबाव डाला और सुलह कर ली। अंदाज़ा लगाएं आप कि उन्होंने केस ही वापस ले लिया दबाव में आकर के। पता नहीं 4 साथी इसके पहले थे, अब उन चारों में यानी वो अलग से गैंग होगा। ये वक़ारुल हसन भी मान रहा है जी मैं वारदातें करता था इसके साथ, इसका साला जी अब्बास भी करता था आबिद के साथ। तो कितना बड़ा ये गैंग फैलता चला जा रहा है। तो ये गैंग कुछ भी कर सकता है। अभी अपनी बहन के कत्ल का भी इन पर इल्ज़ाम है, इस पर, आबिद अली पर। तो ये पता नहीं क्या लोग हैं, ये इतने बड़े दरिंदे हैं। अब देखना ये है कि क्या क्या और केसेस में ये मुलव्वस हैं और इनको किस तरह से छोड़ा गया। यानी ये दबाव डालते हैं मुद्दइयों पर, उनको डराते धमकाते होंगे कि हम अपने बाकी साथियों से मरवा देंगे तुम्हें। तो उस तरह से सुलह कर ली वो 2013 वाले मामले में, और फिर मामला यूं ख़त्म ही हो गया। अब हुआ ये कि बदनामी की वजह से वो जो बेचारा ख़ानदान था जिसके साथ इन्होंने ये जुल्म किया, डकैती और रेप, वो तो इलाका छोड़ गया। बाद में इलाके के रहने वालों ने इस पर भी दबाव डाला, आबिद पर और इसके ख़ानदान पर दबाव डाला कि वो फोर्ट अब्बास का इलाका छोड़ दें, और इनको ये इलाका छोड़ना पड़ा। अब ये इतना दरिंदा सिफ्त इंसान है और इसके साथी ख़ानदान के ही लोग हैं इसके इर्द गिर्द, इतने दरिंदे हैं कि ये अपनी बहन की भी जान ले चुके हैं। और अब ये भी कहे जी आबिद ने पसंद की शादी की थी और इसकी एक बेटी भी है। अब ये सारा मामला अब ये है कि DNA टेस्टिंग और दीगर जो साइंटिफिक तरीका है तहकीकात का, वो तेज़ी से आगे बढ़े। उलमा में से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी इनको सरेआम ना सिर्फ फांसी देनी चाहिए, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि संसार करना चाहिए, और जो कोड़ों की सज़ाएं हैं ऐसे लोगों के लिए वो भी होनी चाहिए। बहरहाल अब एक और चीज़, उमर शेख जो CCP लाहौर है, वो अब मंजर से बिल्कुल गायब नज़र आ रहे हैं आपको। उनका मैं आपको बता दूं कि IG पुलिस पंजाब इनाम गनी ने कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर उमर शेख को मोटरवे केस पर बयान देने से रोक दिया है। उनको शोकॉज नोटिस भी जारी हो चुका है, 7 दिन के अंदर उन्हें जवाब देना है। ये बात वज़ीर-ए-आला पंजाब कर चुके हैं। इसके अलावा CCP लाहौर ने 3 दिन पहले जो बयान दिया था कि जी वो खातून रात के घर से क्यों निकली, पेट्रोल उसने क्यों नहीं देखा, अकेली क्यों गई, इस तरह के सवाल जब किए थे उस पर शदीद तनकीद हुई थी। तो अब पुलिस ने फोकल पर्सन को मुकर्रर कर दिया है कि वही इस केस पर बयान जारी करेगा और कोई नहीं। अच्छा, अब देखिए कि जो मुतासरा खातून है उसका बयान रिकॉर्ड कराने के लिए भी कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, मोबाइल फ़ोन के हुसूल के लिए भी कोशिश की गई है, लेकिन मुतासरा खातून ने बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार किया है। वो अभी तक इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। और इसके अलावा उनके अहले खाना भी कह रहे हैं जी हम नहीं अभी बयान रिकॉर्ड करवा सकते। और अब ये तो है कि जी सियालकोट और लाहौर के दरमियान जो मोटरवे है इस पर पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन इसमें भी जो इंकशाफ है वो ये है कि सेक्रेटरी मवासलात को ख़त लिखा गया था 28 जुलाई को, और साबिक IG पंजाब ने सेक्रेटरी मवासलात को ख़त लिखा था जिसमें मोटरवे पर पुलिस एहलकार तैनात करने का कहा गया था कि ये इलाका सुनसान है कि यहाँ पर यानी मोटरवे पुलिस की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो नहीं हुआ। अब ये भी IG साहब कह रहे हैं कि जी खातून के साथ ज़्यादती करने मुलज़मान की शनाख्त के लिए इलेक्शन कमीशन, नादरा, साइंटिफिक जो तरीक़ाकार है उसको अपनाया जा रहा है कि इनकी निशानदेही हो सके, इन तक पहुंचा जा सके। अब वो देखिए मैं जो बात कर रहा था कि कितना ये बड़ा दरिंदा और वारदातिया है आबिद अली, कि आबिद अली के सारा रिकॉर्ड IG साहब कह रहे हैं जी हमने हासिल कर लिया है। रातों रात हमने फोर्ट अब्बास से सारी तफसीलात जमा की, हालांकि बंद था ऑफिस रात को, लेकिन जो चीज़ें हम जहाँ से हासिल कर सकते हमने की। आबिद अली के नाम पर 4 टेलीफोन सिम्स थी जो वो बंद कर चुका है, और गुज़श्ता रात 12 बजे के करीब, यानी ये जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब उन्होंने बताया कि 12 बजे कन्फर्म हुआ कि आबिद अली वाकई मुलव्वस है। आबिद अली का DNA टेस्ट हुआ था, नमूने मैच किए, रातों रात हमने मुलज़िम की तफसीलात हासिल की। 4 सिमें मुख्तलिफ़ वक्तों में इस्तेमाल करके बंद कर चुका। एक सिम जो मुलज़िम इस्तेमाल कर रहा था वो इसके नाम पर नहीं थी। कितना ये तेज़ है
कि जी अगर कुछ मैं वारदात करूँ तो वो आदी हो चुका ना, 8 मुकदमात हैं, इसको पता है तफ्तीश पुलिस किस तरह करती है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये आदी मुजरिम है। अच्छा, फिर ये कि जी आबिद का घर खेतों में एक डेरे पर है, और जब छापा मारा हमने पुलिस ने, तो वो आबिद और इसकी बीवी वहाँ से भाग गए। और इस तरह हमने मुलजिम वक़ारुल हसन के घर भी छापा मारा, लेकिन वो भी फ़रार हो चुका था, जिसने अब गिरफ़्तारी दे दी है। और फिर ये कि जी CTD और लाहौर पुलिस सब मुलजमान के पीछे हैं, जल्द हम पकड़ लेंगे, इनको गिरफ़्तार कर लेंगे। और ये कह रहे हैं जी 15 पर फ़ौरी इत्तला दें इनके बारे में, मुलजमान के बारे में, अगर आप इनके बारे में कुछ जानते हैं तो। और फिर ये कि जी जो बच्ची है वो हमारी तहवील में है, इनकी आबिद अली की और उसकी बीवी, जो कि दोनों भाग गए थे। और बाकियों के लिए अब हम कोशिश कर रहे हैं, और 25-25 लाख रुपया इनाम भी रखा गया है जो शख्स भी इनके बारे में बताएगा तफसील। अब CCPO के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो गई हुई है हाई कोर्ट में, नून लीग भी गई हुई है, तो वो अब लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। चीफ़ जस्टिस इसकी समाअत करेंगे, तो CCPO की तो यानी बाज़पुरस हो रही है। अब ये मुलजिम जितने हैं ये सारे जल्द अज जल्द गिरफ़्तार हों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस केस की आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो गुज्जरपुरा का मरकज़ी मुलजिम है, इस आबिद, इसका भाई, उसको भी पकड़ लिया गया है। मुलजिम का भाई है आसिफ, इसको मुरीदके से गिरफ़्तार किया गया है। और पंजाब पुलिस ने बताया है कि जी साना गुज्जरपुरा के मरकज़ी मुलजिम आबिद अली के भाई आसिफ को गिरफ़्तार कर लिया है। आसिफ के ससुर भी ये बात बता रहा है, और वो कह रहा है जी मेरे दामाद को भी गिरफ़्तार कर लिया है। आसिफ मरकज़ी मुलजिम आबिद का बड़ा भाई है। अब ये यानी कि फैलता चला जा रहा है, पूरे ख़ानदान की तफ्तीश की जा रही है, और देखा जा रहा है कौन कौन इनके ख़ानदान में इस तरह से यानी हैबिचुअल वारदातिया है, क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका किस किस का सामने आता है, ये देखना होगा। और बहरहाल ये वक़ारुल हसन कह रहा है जी मैं तो अब स्पेयर पार्ट्स की शॉप पर काम करता हूँ, मैं उस दिन लाहौर में था जिस वक्त ये सारा वाक़या, ये जुल्म, ये दरिंदगी का वाक़या हुआ है, मैं तो लाहौर में था। तो बहरहाल ये चीज़ें छुप नहीं सकेंगी। अगर ये लाहौर में था, वहाँ लोग बयान दे सकते हैं, कैमरों के थ्रू पता चल सकता है कि वाकई ये शख्स वहाँ पर था, लेकिन माजी में वो मान रहा है कि इसके साथ वारदातें करता रहा, मेरा साला है, उसके पास का फ़ोन है, वो आबिद अली के साथ वारदातें करता रहा है। तो इसके बाद ना सिर्फ ये कि इनको पकड़ के सज़ा देनी चाहिए, साथ ये भी हमें देखना है कि ये आदी मुजरिम बार बार छूट क्यों जाते हैं, हमारे अदालतों से क्यों छूट जाते हैं, पुलिस से क्यों छूट जाते हैं, इसको भी हमें ख़त्म करना होगा। इनको सज़ा देने के बाद आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए हमें ऐसे मुजरिमों को देखना होगा कि जो आदी मुजरिम हैं और बार बार छूट जाते हैं। तो ये जो हमारे नकाइस हैं, मसाइल हैं, इन पर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।